नमस्कार और अब वक्त है 10 की डिस्कवरी का। आपके साथ मैं हूं आशा झा। यूपी में इस बार भी चुनाव पिछली बार की तरह वेस्ट यूपी से शुरू होंगे। आखिरी चरण पूर्वांचल में होगा, लेकिन इन 403 सीटों के चुनाव में यूपी के ईस्ट और वेस्ट तक कई बदलाव हो जाते हैं। आज हम चुनाव की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि यूपी की किस सीट पर विधायकी सस्ती पड़ती है और कहां बहुत महंगी। आज देखिए यूपी के चुनाव में पैसा, पावर और पॉलिटिक्स की डिस्कवरी। क्या यूपी में 750 रुपए का एक वोट किस सीट पर उड़ते हैं नोट? पूर्वांचल या पश्चिमी हिस्सा, विधायकी का कैश किस्सा। इलेक्शन के इकोनॉमिक्स, किस सीट पर कितना फिक्स। ये यूपी के चुनाव में पैसा, पावर और पॉलिटिक्स की डिस्कवरी है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव भी खासे महंगे पड़ते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खासकर यूपी में एक सीट पर चुनाव लड़ना एक प्रत्याशी के लिए कितना महंगा पड़ता है। आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव आयोग को एक एक वोट सुनिश्चित करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। आज आपको सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज और एडीआर जैसी एजेंसियों के हवाले से यूपी के चुनावों से जुड़े कुछ आंखें खोलने वाले आंकड़े रखेंगे। लेकिन उससे पहले भारत में पिछले 20 सालों में हुए 6 चुनावों में होने वाले खर्च पर एक नजर डाल लीजिए। 1998 में हुए लोकसभा चुनावों में करीब 9,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगा था। 1999 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए और इस प्रक्रिया में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगा। 2004 के आम चुनावों में करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2009 के आम चुनावों में चुनाव खर्च की रकम बढ़कर करीब 20,000 करोड़ हो गई थी। 2014 में ये खर्चा और बढ़ गया और 30,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया। लेकिन सबसे महंगा चुनाव रहा 2019 का, जब अनुमान लगाया गया कि चुनाव खर्च 2 गुना बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया था। भारत बहुत बड़ा देश है। यहां चुनाव करवाना और चुनाव लड़ना दोनों खर्चीला काम है। चुनावों के बाद हर प्रत्याशी अपने खर्चे का पूरा हिसाब किताब 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग को भेजता है। लेकिन देखा यह जाता है कि प्रत्याशी असल खर्च से बहुत कम का हिसाब देते हैं। ये बात चुनाव आयोग भी जानता है, इसीलिए इस बार बड़ा फैसला किया गया है। विधानसभा और संसदीय चुनावों में प्रत्याशियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने उनके चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में पहले एक प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता था, लेकिन अब ये दायरा बढ़ाकर 95 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसी तरह विधानसभा के चुनाव के लिए पहले 28 लाख रुपए तक एक प्रत्याशी खर्च कर सकता था, लेकिन इस बार विधानसभा का एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। लेकिन भारत में भी राजनीति के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी का चुनावी गणित भी कम दिलचस्प नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो उम्मीदवारों के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की होती है तो वो होता है चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च को लेकर। दरअसल हाल में चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की जो सीमा है उसको काफी हद तक बढ़ाया गया है। पहले विधानसभा के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकता था, लेकिन अब उसकी सीमा 40 लाख तक कर दी गई है। हाल ही में एडीआर की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें उम्मीदवारों के खर्च को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वांचल में सबसे ज्यादा खर्च नहीं होता है, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च उम्मीदवारों का बुंदेलखंड और पश्चिम के इलाकों में देखा जा रहा है। यानी कि अगर खर्च की बात की जाए तो औसतन सबसे कम खर्चा पूर्वांचल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है।
साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जितने भी उम्मीदवारों ने हलफनामे में अपने खर्च का ब्यौरा दिया है, उसको लेकर जानकार कई तरह के सवाल भी खड़े करते रहे हैं। जानकारों का यह तर्क है कि जो खर्च का विवरण उम्मीदवारों की तरफ से दिया जाता है वो जमीनी स्तर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ऐसे में चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के खर्च की वास्तविकता जानने के लिए सख्ती और बढ़ानी चाहिए। यूपी को राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर 5 हिस्सों में बांटा जाता है। बुंदेलखंड, रुहेलखंड, वेस्ट यूपी, मध्यांचल और पूर्वांचल। यूपी के इन 5 हिस्सों में 2017 में विजेता के औसत खर्च की तुलना करें तो यूपी के चुनाव का पूरा अर्थशास्त्र पता चल जाता है। बुंदेलखंड में 16.07 लाख, रुहेलखंड में 11.39 लाख, वेस्ट यूपी 15.6 लाख, मध्यांचल 12.3 लाख, पूर्वांचल 11.87 लाख। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों के औसत खर्च के मामले में बुंदेलखंड सब पर भारी है। साल 2017 के चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों के हलफनामे के विश्लेषण से ये पता चलता है कि पूर्वांचल के विधायकों ने पश्चिम यूपी के विधायकों के कुल चुनाव खर्च का केवल 66% प्रचार पर पैसा लगाया। 2017 में प्रत्याशियों के औसत खर्च के आंकड़ों को खंगालने के बाद पता चलता है कि पश्चिमी यूपी में चुनाव लड़ना महंगा है, लेकिन पूर्वी यूपी की सीटों से विधायकी का चुनाव लड़ना सस्ता है। हमने बात की चुनावी आंकड़ों और प्रत्याशियों के खर्चे का विश्लेषण करने वाली स्वतंत्र एजेंसी ADR के सह संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर से। उन्होंने बताया कि 2017 में यूपी में सबसे महंगा चुनाव कहां-कहां लड़ा गया था। यूपी में 2017 में खर्चा किया था राम गोविंद चौधरी ने, वो समाजवादी पार्टी के थे। उन्होंने 24 या बल्कि समझिए 25 लाख रुपया खर्च किया था। हालांकि आमतौर पे होता यह है कि जो ये लोग अपने खर्चा दिखाते हैं, असलियत में तो उससे कहीं ज़्यादा खर्चा किया जाता है। लेकिन जो दिखाने वाला खर्चा वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख था। उसके बाद दूसरे नंबर पे थे अमरीश सिंह पुष्कर, वो मोहनलालगंज से थे और वो भी समाजवादी पार्टी के थे। उनका खर्चा था 24.5 लाख। उसके बाद तीसरे नंबर पे ब्रिजभूषण थे, वो चरखरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, वो बीजेपी के थे। उनका खर्चा था 24 लाख। औसत खर्च के मामले में भले ही यूपी के गरीब हिस्से में शुमार किए जाने वाले बुंदेलखंड बाजी मारता है, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले विधायकों की हो तो पूर्वांचल नंबर 1 बन जाता है। बलिया के बांसडीह से विधायक राम गोविंद चौधरी ने 24,90,005 रुपए खर्च किए। खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर है मोहनलालगंज से विधायक अमरीश सिंह पुष्कर। इन्होंने चुनाव में 24,42,956 रुपए खर्च करने का ब्यौरा दिया है, जबकि तीसरे नंबर पर चरखारी के विधायक ब्रजभूषण है, जिन्होंने 24,37,516 रुपए खर्च किए। ये तो रहा 2017 में सबसे ज्यादा खर्च करने के बाद बने विधायकों का लेखा जोखा, लेकिन अब सुनिए यूपी के वो नाम जो सबसे कम खर्च करके विधायक बन गए। वाराणसी दक्षिण के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आयोग को अपना कुल चुनाव खर्च 2,84,694 रुपए दिखाया था। डॉक्टर नीलकंठ ने दावा किया था कि 30,000 रुपए उन्होंने अपने पास से चुनाव खर्च में लगाए थे और पार्टी फंड से उन्हें 5 लाख रुपए मिले थे। कम खर्च करने वालों में इनके बाद है आजमगढ़ के निजामाबाद के विधायक आलम बदी। उन्होंने केवल 3,28,600 रुपए खर्च कर अपना सत्ता संग्राम जीत लिया। हालांकि चुनाव खर्च के लिए वो 9,99,982 रुपए रखे हुए थे। इसमें से 4,99,982 रुपए उनका था, जबकि 5 लाख रुपए उन्हें पार्टी फंड से मिला हुआ दिखाया। हालांकि ये सभी आंकड़े सिर्फ उन हलफनामों पर आधारित हैं जो चुनाव के बाद चुनाव आयोग में भेजे गए। चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ा दी है, इलेक्शंस में 28 से 40 लाख कर दी है। स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि मुझे लगता है जितनी ट्रांसपेरेंसी रहे चीजों में उतना ही अच्छा है। चुनाव सीमा 40 लाख है, हम खर्च करें, हम दिखाएं। मेरा कंसर्न दूसरी तरफ है
पिछली बार 28 लाख की सीमा में जो एवरेजिंग आपको देखने के मिलेगी वो 10 से 15-16 लाख के बीच में मिलेगी औसत। कहीं 15 लाख का औसत आ रहा है, कहीं 16 लाख का आ रहा है, कहीं 11 लाख और कहीं 12 लाख का आ रहा है। इसका मतलब यह है कि चुनाव में लोगों ने औसत 10 से 12 लाख में विधायकी का चुनाव लड़ लिया। आज के इस दौर में जब ग्राम प्रधानी का चुनाव 5-7 लाख, 8-10 लाख, 12 लाख में लड़ा जा रहा है, सभासद कॉर्पोरेटर का चुनाव 15-15 लाख में लड़ा जा रहा है, तब आप क्या उम्मीद इस बात की करेंगे कि 10 लाख में चुनाव हो गया? 2014 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव दोगुना खर्चीला था। इसी तरह यूपी में 2017 के चुनाव में खर्च का रिकॉर्ड टूट गया। ये तय है कि इस बार का ये चुनाव और भी खर्चीला होगा। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी CMS के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों ने कुल 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिनमें करीब 1,000 करोड़ रुपए वोट के बदले नोट पर खर्च किए। सर्वे में करीब 1/3 मतदाताओं ने नकद या शराब की पेशकश के बात मानी थी। CMS ने सर्वे किया था कि अकेले यूपी में 2017 के चुनाव प्रचार में करीब 600 से 900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में डाले गए हर मत पर करीब 750 रुपए आए, जो देश में सबसे ज्यादा था। यूपी की आबादी 25 करोड़ है। जितनी बड़ी आबादी, जितना विस्तृत क्षेत्र, उतना ही महंगा और कठिन चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए हो जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग को वहां पर चुनाव अधिकारी अपॉइंट करना, लोगों को ड्यूटीज देना, सिक्योरिटी का इंतजाम करना, सारी की सारी प्रक्रिया की कॉस्ट बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा विस्तृत आबादी होगी, जितना ज्यादा विस्तृत क्षेत्र होगा, उतना ही कठिन और उतना ही महंगा चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना हो जाता है। सारे इंतजामात, सारे बंदोबस्त करना दूर दराज के इलाकों में उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है और ओवरऑल इलेक्शन कमीशन को और भारत के एक्सचेकर को, मतलब जो सरकारी खर्च है, वो उतना ही बढ़ता जाता है। यानी 2017 में यूपी का चुनाव देश का सबसे महंगा चुनाव था। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने भारी तादाद में कैश भी जब्त किया था। CMS के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में करीब 200 करोड़ रुपए और पंजाब में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया था। अनुमान यह है कि 2017 के चुनाव में कम से कम 1,000 करोड़ रुपए मतदाताओं के बीच बांटे गए थे। अब विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले नेताजी को 40 लाख रुपए की सीमा में अपना चुनावी खर्च सीमित रखना होगा। नामांकन करने के बाद से आयोग के पहरेदार उम्मीदवार के पीछे लग जाएंगे। नेताजी की टोपी और गमछे से लेकर खान पान व जलपान, स्वागत और समारोह समेत इनके छोटे बड़े समस्त खर्चों पर आयोग की नजर होगी और इसका हिसाब रखा जाएगा। चुनाव में हर खर्चे पर 1-1 रुपए तक का हिसाब होगा। चुनावी खर्च में गुलाब का फूल 150 रुपए किलो, गेंदा का फूल 70 रुपए किलो, फूल माला 25 से 40 रुपए, गजरा 120 से 150 रुपए, विशालकाय फूल माला 700 से 1200 रुपए जोड़ा जाएगा। बैनर पोस्टर के अलावा स्टेशनरी के नाम पर कॉपी, कलम, गोंद, पेपर पेन, स्टेपलर, रबर और माचिस तक का हिसाब रखा जाएगा। 1100 से 1700 रुपए तक प्रतिदिन के हिसाब से बसों का किराया तय है। चुनाव कार्यालय पर काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर और मजदूरों का खर्च भी जोड़ा जाएगा। पंडाल, गेट, लाइट आदि का भी खर्च आयोग ने निर्धारित किया है। चुनाव में नेताजी और उनके समर्थकों के भोजन व जलपान पर भी आयोग नजर रखेगा। समोसा 8 रुपए, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए, लड्डू 8 रुपए व चाय 8 रुपए की होगी। लंच पैकेट 65 रुपए, भोजन पैकेट 150 रुपए, पानी बोतल 20 रुपए दर्ज होगी। होटल्स में ठहरने का खर्च 700 से 2700 रुपए तक जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग टोपी और गमछे तक का हिसाब मांगेगा। नेताजी की टोपी 4 रुपए और गमछा 5 रुपए का होगा। बड़ा गमछा 12 और पट्टी 3 रुपए की होगी। कपड़े का झंडा 4 से 15 रुपए तक होगा। चुनाव में पैसा बंटना एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो एक काम हो रहा है, आयोग उसको पकड़ नहीं पा रहा है। आयोग इस बात को मानकर बैठा है कि साहब पेपर वर्क पूरा हो गया, 10 लाख में MLA का चुनाव। तो मुझे लगता है आयोग को अब अपनी सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। 40 लाख कर दिया, बहुत बेहतर है, मगर इसको यह भी देखना होगा कि जो 2 लाख और 3 लाख लोग दिखा रहे हैं, एक बार वहां सख्ती से इस बात को दिखवाना होगा कि क्या वाकई 3 लाख में विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। इस तमाशे को बंद करना होगा।
चुनावी खर्चे में कोई बड़ा गड़बड़ झाला ना हो, इसके लिए नियम बना है कि प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति या संस्था को नगद 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। इससे ज्यादा रकम देनी है तो अकाउंट पे चेक या आरटीजीएस करना होगा। बैंक से 1 लाख से अधिक लेन देन करने वालों की लिस्ट बनाई जाएगी। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। 10 की डिस्कवरी में फिलहाल बस इतना ही। रुकने ब्रेक के लिए खबरें जारी रहेंगी।